नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पूरी ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में एक बार फिर से बड़ी गिरावट आई है और मार्केट की बात करें तो इस सप्ताह भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। इस वजह से इन्वेस्टर काफी ज्यादा परेशान है। जहां निफ्टी 50 24,500 के आसपास चल रहा था, अभी निफ्टी 50 लगभग 23,500 के आसपास टूटकर बन चुका है। और साथ ही जितने भी लोगों ने टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था उनका भी हालत काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि अगर हम बात करें लास्ट ट्रेडिंग डे में इस शेयर ने लगभग 2.69% का निगेटिव रिटर्न दिया है, मतलब नीचे गया है। और ये एक ऐसा शेयर जो इन्वेस्टर के पैसे को लास्ट 5 सालों में मल्टी बैगर कर दिया, वही शेयर की हालत आज इतनी बदतर है कि अगर लास्ट 6 मंथ का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो लगभग इसमें 26% की गिरावट है। और अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात करेंगे तो अभी भी ये अपने ऑल टाइम हाई से 36.71% नीचे है। इस वजह से वैसे इन्वेस्टर जिन्होंने टॉप पर इन्वेस्टमेंट किया था अभी वो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि भाई उनको रिटर्न आने के बजाय उनके पैसे और नुकसान में हैं। तो आज के इस वीडियो में बहुत डिटेल में एनालाइज करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे कि आने वाले टाइम में क्या कुछ सिचुएशन बन सकती है, और साथ ही टाटा मोटर्स के मद्देनजर रखते हुए सारी बात हम करने वाले हैं। सो पूरी ध्यान से इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, ठीक है। और जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये चैनल हमेशा आप सभी को एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड करता है। और साथ ही आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक है अगर आप उससे रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं आपके डिमांड पर भी वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। इसीलिए सब्सक्राइब जल्दी से करो, साथ ही कमेंट कर देना एक कि नेक्स्ट वीडियो किस स्टॉक पर आपको चाहिए। देखो, आप सभी को पता है कि शेयर मार्केट में गिरावट हो रहा है, लेकिन इस गिरावट के पीछे 5 ऐसे बहुत बड़े रीजन है जो काम कर रहा है, ठीक है। और ये रीजन कब तक सॉल्व होगा वो भी हम बात करेंगे। पहले वीडियो को पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। 5 रीजन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले टाटा मोटर को अगर थोड़ा सा एनालाइज करें तो अभी ये स्टॉक 724.30 पर ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा है। और अगर लास्ट 5 दिन के परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं 8.10% की गिरावट है। लास्ट के 1 महीने की बात करें तो 6.40% की गिरावट है, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है। तो अगर पूरा रेंज देखें यहां से लेकर के यहां तक का, तो अभी भी इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है 6.40%, ठीक है। और लास्ट के 6 मंथ की बात करें तो आज के 6 महीने पहले ये स्टॉक था 978 के आसपास, 20 जून की बात कर रहा हूं, ठीक है। और आज की बात करेंगे तो अभी प्रेजेंट टाइम पर यही स्टॉक 724 के आसपास है, जबकि ये स्टॉक का अगर ऑल टाइम हाई देखेंगे तो 1161, ये देख सकते हैं 30 जुलाई को ये स्टॉक 1161 को टच किया था, 1161। लेकिन उसके बाद से जब इसके अंदर गिरावट आई तो अभी तक इसके अंदर गिरावट ही देखने को मिल रहा है। इसी वजह से इन्वेस्टर काफी ज्यादा परेशान है। जबकि यही स्टॉक अगर लास्ट के 5 साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो 311% का जो है इसमें पॉजिटिव रिटर्न है। और 15 मई 2020 की बात करेंगे तो यही शेयर सिर्फ 84 रुपीस पर ट्रेड कर रहा था, और अभी यह शेयर आपको 724 के आसपास दिख रहा है। तो आप इस बात को सोचो कि जिसने लगभग 22 मई 2020 के आसपास इस स्टॉक को 82 के आसपास परचेज किया होगा, उस स्टॉक का रेट आप देख सकते हैं यहां पे 1161 हो गया था, मतलब यहां पे उन्होंने परचेज किया होगा मान के चले 80 पे, और वही 4 से 5 साल के अंदर इन्वेस्टर के पैसे को मल्टी बैगर कर दिया। लेकिन ऐसा क्या कुछ वजह है कि लगातार कई महीनों से इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है, वो भी बात करेंगे। और साथ ही प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो भी हम बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है अभी ये स्टॉक ने कुछ दिन पहले थोड़ा सा ऐसा लगा था कि भाई ये ऊपर जाएगा, क्योंकि देखो 4 दिसंबर को ये स्टॉक 788 पे था, और वहीं बात करेंगे यहां पे 6 दिसंबर को 2 दिन के अंदर में ये स्टॉक 816 के आसपास चला गया था। तो इस पॉइंट पर थोड़ा सा लगा था कि स्टॉक क्या ऊपर जाएगा, लेकिन उस समय मैंने एक वीडियो बना करके आपको अपडेट किया था कि अभी सिचुएशन उस टाइप से नहीं लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, अभी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और मैंने उस समय आपको रोका था इन्वेस्टमेंट करने से। अगर यकीन नहीं है तो मेरा पिछला वीडियो टाटा मोटर्स का आप लोग देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताया था, सारी चीजें इंडिकेट करके बताया था, और सेम वही सिचुएशन मार्केट में हुई। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग रेगुलर वीडियो को अगर आप देखिएगा ना तो आप अपडेटेड रहते हैं चीजों से और चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। अब हम चलते हैं, सारे सिचुएशन को अच्छे से समझते हैं, एक एक करके सारी बात करेंगे। अभी वीडियो के साथ पूरी बने रहिएगा, बहुत सारी बातें करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद टाटा मोटर्स पर मुझे नहीं लगता कि आपको इसके अलावा कोई वीडियो देखने का जरूरत पड़ेगा। लेकिन आगे सारी बात करने से पहले मैं आप सभी के सामने डिस्कस करना चाहूंगा स्टॉकेज के बारे में। इस प्लेटफॉर्म को मैं पर्सनली यूज करता हूं। भाई ये स्टॉकेज प्लेटफॉर्म बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आपका मन खुश हो जाएगा
अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो आपको इस प्लेटफॉर्म को जरूर यूज करना चाहिए। यहां पे देखो सबसे पहले आपको क्या क्या मिलता है। मार्केट्स में जैसे ही आपने क्लिक किया, मार्केट होम इंडेक्सेस, उसके अलावा ट्रेंडिंग स्टॉक्स, कौन से स्टॉक अभी ट्रेंडिंग में चल रहा, कौन से स्टॉक लॉस कर रहा है, कौन से स्टॉक गेन कर रहा है। आपको पता है कि अभी मार्केट में बहुत गिरावट है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी स्टॉक के अंदर गिरावट है। कई सारे ऐसे भी स्टॉक हैं जो इस टाइम पर गिरावट के बावजूद भी अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, तो वो सारे स्टॉक्स को यहां पे आप देख पाएंगे। उसके अलावा न्यूज एंड अपडेट भी आप देख पाएंगे, मतलब किस कंपनी को कितना ज्यादा ऑर्डर मिला, कौन से स्टॉक आने वाले टाइम में ग्रो करने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, सारी चीजें, डील्स, एफआईआई, डीआईआई एक्टिविटी, सेक्टर्स, कौन से सेक्टर्स आने वाले टाइम में ग्रो करेगा। देखो ऐसा होता है, आप लोग देखते होंगे किसी एक टाइम पर किसी एक सेक्टर के अंदर गिरावट ज्यादा है या एक सेक्टर काफी ज्यादा भाग रहा है। जैसे अभी मोटर्स का सेक्टर देखें तो उसकी स्थिति थोड़ी सी खराब है, तो वो सारी चीजें यहां पे देख सकते हैं। उसके बाद आईपीओ के बारे में आप समझ सकते हैं कि कौन से अभी आईपीओ आने वाला है। उसके अलावा इन्वेस्टर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से जो बड़े बिग बुल होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उनका पैसा किस स्टॉक के अंदर लगा हुआ है। साथ ही म्यूचुअल फंड्स, ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं, कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं। आप सभी चीजों को अच्छे से स्कैन कर सकते हैं, चार्ट पैटर्न्स वगैरह देख सकते हैं, ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी वगैरह, बहुत सारी चीजें यहां पे मिलती है। मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये प्लेटफॉर्म। और मैं आपको बताऊं, स्टॉकेज के जो यूजर हैं उनसे भी एडवाइस लिया गया था और उसके बाद में इसको एक बार अच्छे तरीके से मॉडिफाई किया गया है, न्यू वर्जन में लॉन्च किया गया स्टॉकेज को। जैसे यहां पे मैं आपको मार्केट होम पे क्लिक करके दिखाता हूं, तो जैसे ही मैंने मार्केट होम पे क्लिक किया, पूरा मार्केट यहां पे आ गया। निफ्टी सेंसेक्स का क्या कुछ सिचुएशन है, एफआईआई का क्या कुछ अभी मूवमेंट चल रहा है, साथ ही जो ट्रेंडिंग चीजें हैं न्यूज से आपको यहां पे प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें यहां पे आपको मिलती है। जैसे मैं यहां पे ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे क्लिक करता हूं, ठीक है, यहां पे आप देखिए पूरा प्राइस मूवर्स यहां पे आपको दिखता है। भाई कौन सा स्टॉक, ये जो स्टॉक आप देख रहे हैं जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आज 13.2% का इसके अंदर उछाल आया है। गेनर्स में देखो कौन कौन से स्टॉक अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है, सारा स्टॉक यहां पे आपको मिलेगा। कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा नुकसान में गया है, वो सारा डेटा यहां पे आप देख सकते हैं। सीमेंस का स्टॉक बहुत नुकसान में है, 10% का लोअर सर्किट है। उसके अलावा जो भी शेयर गिर रहा है वो सारे शेयर्स आपको यहां पे मिल जाएंगे। जो भी शेयर अच्छे प्रॉफिट दे रहा है इन्वेस्टर को, वो सारे शेयर्स यहां पे आपको मिल जाएंगे। इससे होता क्या है कि भाई आपका टाइम बचेगा और एक जगह पे आप सारा कुछ चीजों को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। उसके अलावा म्यूचुअल फंड के बारे में, एनालिटिक्स के बारे में यहां पे आप देख सकते हैं, पूरा एनालिटिक्स देख सकते हैं यहां से, और साथ ही चीजों को स्कैन कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा खराब परफॉर्म कर रहा है, कहां पे हमें पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां पे लगाना चाहिए, कौन सा वेरी रिस्क वाला है, कौन सा मॉडरेट रिस्क वाला है, और कौन से म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं है। वो सारी चीजें आपको यहां पे मिल जाएगा। और किस म्यूचुअल फंड का AUM क्या है, या फिर कई सारे स्टॉक ऐसे होते हैं ना, उसके अंदर म्यूचुअल फंड भी पैसे लगाते हैं। तो जिस स्टॉक में म्यूचुअल फंड पैसा लगा रहा है, भाई बड़ा नंबर में पैसा लगेगा, इस वजह से उस स्टॉक की ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सारी चीजें यहां से एनालाइज कर सकते हैं। और अभी मैं आपको बताऊं, अगर आप अभी स्टॉकेज के सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो अभी आपको बंपर डिस्काउंट मिलने वाला है। आप पहले अकाउंट बना लीजिएगा, ठीक है, स्टॉकेज पे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के अभी अकाउंट बनाइए। उसके साथ ही जैसे ही आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे तो इसका प्रीमियम प्लान, अगर आप इसे मंथली लेंगे ना, तो आपका 399 रुपए पर मंथ पड़ता है। लेकिन अभी इस पर एक बंपर ऑफर है कि 50% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं। तो सिंपली सब्सक्राइब पे क्लिक करके आपको ईयरली प्लान पे जाना है। ये देखो 2999 वाला जो प्लान है ना, इसमें 50% का डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्प्ले पर एक कोड दिख रहा होगा, इसको जैसे ही अप्लाई करिएगा तो ठीक है, सिंपली प्रीमियम वाला सेक्शन पे क्लिक करके यहां पे सब्सक्राइब पे आपको क्लिक करना है। अभी कितना दिख रहा है, 2999। यहां पे मैं आपको कोड दे रहा हूं हॉलीडे। जैसे ही हॉलीडे लगा करके अप्लाई करोगे, ये देखो 2999 है ना, इसमें आपको 50% का डिस्काउंट होकर के 1499 में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। कोड आपको याद रखना है, सब्सक्रिप्शन लेने टाइम आपको हॉलीडे यही वाला कोड यूज करना है। भाई पूरे साल का प्लान आपको सिर्फ 1499 में मिल रहा है। मतलब अगर आप इसे मंथली कैलकुलेट करेंगे ना, तो लगभग 124-125 रुपए के आसपास, मतलब 124 रुपए पूरे महीने का प्लान। और अगर दिन का कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 4 रुपए के आसपास आपका पड़ता है। तो मतलब दिन का 4 रुपए में आपको इतनी सारी चीजें मिल जाती है, मतलब प्रीमियम प्लान आपको मिल जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी लोग जाकर के अभी सब्सक्रिप्शन को परचेज कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पे अप्लाई करने के बाद सिंपली आपको ये वाला सेक्शन पे क्लिक करना है, आई ऑथराइज स्टॉकेज टू चार्ज मी ऑटोमेटिकली एवरी ईयर। ये वाला क्लिक करने पर यही होगा कि हर साल आपके ऑटो रिन्यू होता रहेगा। लेकिन अगर आपको कभी लगे कि नहीं मुझे आगे जो है कंटिन्यू नहीं करना है, तो सिंपली ऑटो रिन्यू वाला जो सेक्शन है उसे डिसेबल भी कर सकते हो, वहां पे ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा इशू नहीं है। सिंपली इस पे क्लिक करके आपको सब्सक्राइब पे क्लिक करके सब्सक्रिप्शन को परचेज कर लेना है। अभी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ये 50% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए प्लेटफॉर्म को यूज करिए, साथ ही सब्सक्रिप्शन को भी परचेज करिए। तो आपने सारी चीजें समझ लिया। अब हम लोग रिटर्न आते हैं टाटा मोटर्स पे, ठीक है। टाटा मोटर्स को अब मिला 148 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर। जानिए डिटेल, ठीक है, कहां से ये ऑर्डर मिला है। और आप सभी का सबसे बड़ा सवाल यही होगा, अभी आपके दिमाग में आ रहा, मैं पढ़ सकता हूं कि भाई अगर जब इसको ऑर्डर मिल रहा है, 148 बसों का ऑर्डर मिला, तो ऑर्डर मिलने पर तो शेयर ऊपर भागता है, तो ये शेयर आखिर नीचे क्यों गिरा। आज भी 2% से ज्यादा
ज्यादा का इसमें जो है निगेटिव रिटर्न है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, और रीजन ये है कि भाई अमेरिकी मार्केट में भी बड़ी गिरावट आई हुई है। और आज से नहीं, आज ये मिलाकर 11वां दिन है जिस दिन अमेरिका का जो शेयर है वो काफी गिरा है, मतलब अमेरिका का मार्केट गिरा है। और मैं आपको बताऊं, कई सालों के रिकॉर्ड टूट चुका है। लगातार 10 दिन तक गिरावट अमेरिकन मार्केट में बहुत पहले आई थी, उसके बाद से गिरावट आ रही थी। 2 दिन गिरावट हुआ, 3 दिन गिरावट हुआ, फिर से मार्केट ऊपर उठ गया। लेकिन लगातार 10 दिन गिरावट, इस तरह के सिचुएशन बहुत पहले अमेरिकन मार्केट में आया था। लेकिन उसके बाद इस बार फिर से लगातार 11वां दिन गिरावट आया है अमेरिका के मार्केट में। मैं आपको अपडेट भी यहां पे दिखाना चाहूंगा। ये देखो, यूएस मार्केट्स की बात करें तो जो इसका ये है डाउ जोन्स फ्यूचर्स, वो भी गिरा हुआ है, नैस्डैक भी गिरा हुआ है। उसके अलावा जो भी आप इंडिसेस को देखेंगे वो सारा गिरा हुआ है अमेरिका के मार्केट की बात करें तो। और आपको बताया कि अमेरिकन मार्केट का इंपैक्ट डायरेक्टली इंडियन मार्केट पर पड़ता है, और इसी वजह से इंडियन मार्केट में भी कई दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है, जिसमें निफ्टी 50 सिर्फ आज की बात करें तो 1.52% टूट चुका है, सेंसेक्स 1.49%, बैंक निफ्टी 1.58%, निफ्टी आईटी की बात करें तो 2.63%, और वहीं बीएसई स्मॉल कैप की बात करें तो 2.11% टूट चुका है। और भाई समझो, जब पूरे मार्केट में गिरावट है, निफ्टी 50 जो टॉप 50 कंपनी होते हैं उसके अंदर ही गिरावट है, तो टाटा मोटर्स कौन सा खेत का मूली है? तो आपने सबसे पहला रीजन समझा, ठीक है। दूसरा रीजन यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, एफआईआई और डीआईआई में लगातार संघर्ष चल रहा है। अगर आज की बात करें तो आज का सिचुएशन थोड़ा सा सही है, लेकिन पिछले 3 दिनों से एफआईआई और डीआईआई बहुत ज्यादा जो है, किसी दिन अगर डीआईआई खरीद रहा है तो एफआईआई बहुत मात्रा में बेच रहा है, और आज भी वही सिचुएशन हुआ है। डीआईआई अगर बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं बाइंग 14,699 करोड़ का है, वही सेल कर दिया है 14,756 करोड़। अगर प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो 3943 करोड़ जो है नेट वैल्यू है, ठीक है। ये तो रहा डीआईआई का डेटा। लेकिन एफआईआई का डेटा की बात करें तो 12,685 करोड़ का इन्होंने बाइंग करा है, लेकिन 16,910 करोड़ का सेल कर दिया है, मतलब 4224 करोड़ आज निगेटिव में आप देख सकते हैं मार्केट में, है ना। तो इस चीज का भी इंपैक्ट काफी ज्यादा पड़ रहा है। और मैं आपको बताऊं, रेट कट वगैरह का भी कई सारे मामले निकलकर सामने आए। तो मैं 5 रीजन जो है वो समझते हैं हम लोग। अगर वो 5 रीजन के बारे में समझे जिससे अमेरिकी मार्केट में गिरावट हो रही है और उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट पे पड़ रहा है, तो सबसे पहला यहां पे आप देख सकते हैं अमेरिकी फेडरल रिजर्व का प्रभाव, ठीक है। यहां पे सारी चीजें मैं हट जाता हूं, थोड़ा सा रोक करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा कंक्लूजन में समझा दूंगा, अगर पूरा पढ़ने लग जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैं जो चीजें हैं, जो जिस्ट है, उसको समझा दूंगा। दूसरी बात करें तो विदेशी कैपिटल का आउटफ्लो, अगर आप देख सकते हैं विदेशी संस्थागत निवेशकों मतलब एफआईआई ने हाल ही में भारतीय शेयरों में भारी बिकवाली की है। पिछले 3 दिनों में लगभग 8,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की है। डॉलर की मजबूती, बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और फेड की नीतियों ने विदेशी निवेशकों को भारतीय मार्केट से दूर कर दिया। और एक बात यहां पे आप देख सकते हो जो बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, रुपये में ऐतिहासिक गिरावट। भाई भारतीय रुपये की अगर अमेरिकी डॉलर से तुलना करें तो ये लगभग 85.3 के आसपास पहुंच गया है। मतलब जो कभी 74-75 रुपीज के आसपास हुआ करता था आज के 1-2 साल पहले, वो बढ़ते बढ़ते लगभग 83-84 के आसपास, लगभग 84 के आसपास ये काफी दिन से सस्टेन कर रहा था। लेकिन अब इसको भी पार करके 85 पॉइंट समथिंग, मतलब कल जो रिकॉर्ड मैंने देखा था 85.19 के आसपास मैंने देखा था। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिकन करेंसी की तुलना में भारतीय जो रुपया है वो काफी कमजोर साबित हो रहा है। इस वजह से होगा क्या कि मान के चलो अमेरिका से मुझे कुछ सामान मंगाना है, ठीक है, और पता है कि भाई बहुत अधिक मात्रा में सामान मंगाए जाते हैं, तो उसमें अगर मान के चलें मुझे 50,000 करोड़ का सामान मंगाना है, कितना, 50,000 करोड़ का, तो पहले $1 का कीमत था लगभग 84 रुपया, और अभी $1 का कीमत कितना हो गया, 85 पॉइंट समथिंग, मतलब 85.19 आप मान लीजिए। मतलब $1 पर ₹1.10 का बढ़ोतरी हो गया है। मतलब अमेरिकन करेंसी से हमारा जो रुपया है वो ₹1.10 के आसपास 2-3 दिन के अंदर कमजोर हो गया है। इस वजह से इतने पैसे में, मतलब 50,000 करोड़ में जो चीजें हम पहले खरीद पाते हैं, आज उतना ही चीज को खरीदने के लिए हमें ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। इस वजह से इसका इंपैक्ट भी हमारे इंडियन मार्केट पर पड़ा है। और यहाँ पे तीसरा जो रीजन है वो आप साफ साफ देख सकते हैं कि रुपये में ऐतिहासिक गिरावट। और इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय रुपया बुधवार को डॉलर के मुकाबले 85.3 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। कमजोर रुपया विदेशी निवेशकों को भारतीय मार्केट में निराश करता है क्योंकि यह उनके मुनाफे को कम कर देता है। इसके अलावा कमजोर रुपया इंपोर्ट को महंगा करता है, जिससे महंगाई बढ़ती है और सख्त मौद्रिक नीतियों का दबाव बनता है। तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या कुछ चीजें होती है जिस वजह से महंगाई बढ़ती है, और महंगाई बढ़ने से इस चीज का बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ता है मार्केट पर। चौथी बात करेंगे तो व्यापक आर्थिक चुनौतियां, और 5वां कॉर्पोरेट अर्निंग पर
असमंजस। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, रोक करके वीडियो को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टाटा मोटर्स पर रिटर्न आते हैं कि उसका क्या कुछ स्थिति बन सकता है, और साथ ही ये भी बात करेंगे कि क्या कुछ एक पॉइंट हो सकता है जहां से एंट्री लेना सही होगा। देखो, अगर मोटर सेक्टर की बात करें तो थोड़ा सा हालत इसका तो खराब था ही। आपको पता है कि जितने भी मोटर से रिलेटेड जितने भी शेयर थे वो कई दिनों से, लगभग 3-4 महीनों से उसका हालत खराब है और लगातार गिरावट का सामना करना पड़ रहा। चाहे तो वो सुजुकी ले लो, यानी कि मारुति उसकी ले लीजिए, किया ले लीजिए, कोई सा भी आप ब्रांड ले लेंगे तो उसके स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, टाटा मोटर्स का विजन बहुत बेहतरीन है भाई। आने वाले टाइम में जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसका ये किंग है। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक गाड़ियों का किंग है और 2030 तक गवर्नमेंट का भी डिसीजन है कि कम से कम 2030 तक 30% यानी मिनिमम 25% तो भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी चलनी ही चाहिए। इस वजह से अभी आप देख पा रहे हो कि टाटा मोटर्स कई सारे इलेक्ट्रिक गाड़ियां का निर्माण कर रहे हैं और अभी देख सकते हैं कई सारे ऑर्डर्स भी इनको मिल रहे हैं। टाटा मोटर्स को अब मिला 148 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर, और ये ऑर्डर बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि BMTC के द्वारा 148 बसों का जो अतिरिक्त ऑर्डर है वो दिया गया है। इसके पहले भी कई सारे ऑर्डर इनको दिया गया था। इसके पहले BMTC के द्वारा ही लगभग 921 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर दिया गया था, और ये जो अभी ऑर्डर आया है इसके अलावा उसके अतिरिक्त ऑर्डर आया है। तो मतलब भाई टाटा मोटर्स के पास काम की कमी नहीं है। बीच में सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हुई थी। टाटा मोटर्स या फिर जो भी मोटर्स रिलेटेड कंपनी है उनका जो एक्सपेक्टेशन था कि मान लीजिए 2 लाख गाड़ियां वो लोग बना दिए, लेकिन भाई इतना बिका नहीं, तो इस तरह की थोड़ी सी गिरावट इसके अंदर आई थी। लेकिन अब वो चीजें धीरे धीरे सही हो रही है। तो देखो, अभी थोड़ा सा सिचुएशन खराब है, पूरे मार्केट की स्थिति खराब है, थोड़ा सा भी आपको रुकना चाहिए। फ्रेश एंट्री से मुझे लगता है कि थोड़ा सा रुकना चाहिए। हालांकि मैं इस वीडियो में कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन जो चीजें निकलकर सामने आ रही है उससे तो यही साबित होती है कि अभी थोड़ा सा फ्रेश एंट्री से आपको रुकना चाहिए और मार्केट का सिचुएशन थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। ठीक है, एक वीडियो में मंडे को लेकर के आऊंगा, क्या कुछ स्थिति बनती है और अमेरिकन मार्केट का क्या कुछ सिचुएशन रहता है, वो सारी चीजें एनालाइज करके मैं एक वीडियो मंडे को लेकर के आऊंगा, मंडे मार्केट देखने के बाद। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। इस तरह के एनालिसिस वाली वीडियो आपको यहीं पे मिलती है। सारी चीजों को अच्छे से समझने के बाद में हम कंक्लूजन देते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को समझ में आ सके। ऐसा नहीं कि हवा में आकर के बात कर लिए कि ये होने वाला वो होने वाला है। भाई मार्केट में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है और मार्केट में गिरावट बहुत सारी चीजें इंपैक्ट होने के बाद आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां से मैं आप सभी के साथ में शेयर करने का प्रयास करता हूं। इसीलिए जितने भी लोग हैं जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। साथ ही स्टॉकेज के बारे में मैंने आपको बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के अभी आप लोग अकाउंट बनाइए। साथ ही सब्सक्रिप्शन को भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। परचेज करते टाइम आप लोग ये कोड हॉलीडे लगाइएगा तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा सब्सक्रिप्शन पे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही कोड भी डिस्क्रिप्शन में है, जाइए अभी जाकर के अकाउंट बना लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।